हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोललिटी ये सारे टर्म्स को फिनिश किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। इसके साथ साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि हमारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उसमें पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को भी ऐड किया गया है। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को किससे रिलेटेड किया गया था? वॉल्यूम से रिलेटेड या मास से रिलेटेड? थोड़ा याद कीजिए। तो मैंने पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को मास से रिलेटेड किया था। भाई वॉल्यूम के जितने भी टर्म थे अगर उसमें हम टेम्परेचर दें तो वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता था और मास के टर्म्स पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो स्टूडेंट जो बचे हुए हमारे दो टर्म हैं पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन उनको भी फिनिश कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ppm इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा स्टूडेंट, पार्ट्स पर मिलियन को कैसे समझेंगे? देखिएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस थोड़ा छोटा सा सेंटेंस लिख दूं, मैं लिख दूं उसमें शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन। शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन। तो ये तो आपको पता है कि मिलियन का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6, है ना? मिलियन का मतलब क्या है? 10 टू दी पावर 6। तो मैंने लगा शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन, यानी कि 2 ग्राम जो शुगर है, यही चीज तो होगी ना, 2 ग्राम शुगर present in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बस इस बात को ध्यान रखिए आप अच्छे से, यानी कि शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन, तो मतलब 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ ppm, तो देखेंगे नंबर ऑफ ppm इक्वल्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 6। ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट हमारा पार्ट्स पर मिलियन के लिए। पार्ट्स पर मिलियन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 6। ये बात क्लियर है? चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलिए मैं लिखता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, O2 is dissolved, O2 is dissolved O2 is dissolved in water as 8 into 10 to the power minus 4 ग्राम ऑक्सीजन in 100 ग्राम of water. Find concentration of O2 in ppm. Find concentration of O2 in ppm.
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। पीपीएम में पूछ रहा है वो क्या क्या चीज़ गिवन है, पहले वो देख लें आप। कह रहा O2 इज डिजोल्व इन वाटर, क्या O2 को वाटर में डिजोल्व किया गया है एज 8 × 10⁻⁴ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी ली गई है 8 × 10⁻⁻⁴। इसके बाद कह रहा है वो इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना लिया गया 100 ग्राम, यानी कि सोल्यूशन कितना है हमारा 100 ग्राम सोल्यूशन है पूरा। तो यहाँ पर 100 ग्राम सोल्यूशन है, निकाल लेते हैं, सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं इसको। नंबर ऑफ पीपीएम इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखें स्टूडेंट थोड़ा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 8 × 10⁴ अपॉन 100 × 10⁻⁶। भाई इसको कैलकुलेट कीजिए थोड़ा, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करें आप। यहाँ से देखें इसका मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस की पावर है 4 तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या 8 आ रहा है क्या, हाँ 8 ही आ रहा है, 8 ppm। क्लियर, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है ना बात। यहां से देखिए बेटा आप 4 माइनस के हैं, प्लस के 6 हैं, तो यहां पर प्लस के 2 बचेंगी पावर, तो 2 प्लस की है, यहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 हमारा ppm आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर इसके बाद बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ले रहे हैं इस पर, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को। इसके बाद डिस्कशन करेंगे हम मोल फ्रैक्शन को, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो पहले जल्दी से आप इसको नोट कीजिए तुरंत, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको फिर आप सॉल्व करेंगे। साफ कर दूँ, चलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा सी वाटर कंटेन 53 ppm of Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या है नाम इसका, सोडियम कार्बोनेट। फाइंड मास ऑफ Na2CO3 present in a glass of water। देखें इधर क्या क्या चीज़ गिवन है, पहले तो देखें सी वाटर कंटेन्स 53 ppm ऑफ Na2CO3, मतलब ppm तो गिवन है हमें, फिर क्या पूछ रहा, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3। भैया Na2CO3 का मास पूछ रहा है वो, तो क्या क्या चीज़ें गिवन होनी चाहिए, देखिएगा। नंबर ऑफ ppm इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया मैंने क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। यही तो बताया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाइए आप क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले थोड़ा दिमाग लगाएं। नंबर ऑफ पीपीएम कितना दिया गया है 53, चलिए मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं हम x, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें अब। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कोई चीज़ गिवन नहीं दी गई है। जब आपको ग्लास की बात हो, ग्लास ऑफ वाटर की बात हो और कुछ चीज़ गिवन ना हो, तो आप याद रखिएगा जो ग्लास होता है हमारा, इसको देखिए ये ग्लास बना हुआ है, ये 250 ml ऑफ 250 ml कंटेन कर सकता है सॉल्यूशन। कितना, 250 ml सॉल्यूशन कंटेन करता है ग्लास।
अब आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml, यही चीज होती है ना बेटा। इतना याद रखो, जब आपको कोई चीज दी ना गई हो, ग्लास ऑफ वाटर की बात है, मतलब यहां पर ग्लास की बात है, तो ग्लास हमारा 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कर सकता है जब कोई चीज गिवन ना हो आपको। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल लीजिए आप। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पहले से पता होगी कि कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए कैसे मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी दी गई है 1 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन होता है इधर, पता है ना आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना दिया गया 250, कैलकुलेट कीजिए इसको कितना आएगा, 250 आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन 250। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप 250 इंटू 10 टू दी पावर 6। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 250 आ गया है, अब यहाँ x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 अपॉन करेंगे तो क्या आएगा 53 इंटू 250 इक्वल्स टू x इंटू 10 टू दी पावर 6। अब x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या आएगी 53 इंटू 250 अपॉन 10 टू दी पावर 6 इक्वल्स टू x। अब इसको आप बैलेंस कर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसको आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं कि ग्लास प्रेजेंट इन ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लास ऑफ वाटर का मतलब ये है यहाँ पर कि 250 ml, ग्लास जो 250 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन कर सकता है, और वाटर की डेंसिटी क्या है यहाँ हमारी 1 ग्राम पर ml। इसको याद रख लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पार्ट्स पर विलियन की। क्या होता है पार्ट्स पर विलियन, नोट हो गया है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। साफ करें। तो स्टूडेंट पार्ट्स पर विलियन के क्वेश्चन आप अपने आप से लगाएंगे। मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ पार्ट्स पर विलियन का, और फॉर्मूले के थ्रू आप जिसकी जो भी आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या आपके पास किसी और राइटर की रेफरेंस बुक है, तो आप उससे पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन के क्वेश्चन भी लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन तो हो चुका है ना, बिलियन PPB यही होता है ना, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ओके, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब ये कर लेंगे बी, यहाँ पर बिलियन बी होता है, BI होता है। चलो जो भी है स्पेलिंग देख लेंगे आप लोग। इसकी वैल्यू है 10 टू दी पावर 9। क्या होती है वैल्यू 10 टू दी पावर 9 होती बिलियन की स्पेलिंग। पार्ट्स पर बिलियन 10 टू दी पावर 9। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वही चीज़ है। अगर हम कह दें आपको 2 ppv, ठीक है ना, 2 ppv और 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि किसी शुगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये है कि 10 टू दी पावर 6 में प्रेजेंट है इतना ग्राम सॉल्यूट। मतलब कहने का कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया दर्श स्टूडेंट, नंबर ऑफ PPV इक्वल्स टू हो जाएगा, PV इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 9। ये बनेगा पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला। पार्ट्स पर बिलियन को ये फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी अपने आप से लगाने का प्रयास करेंगे पार्ट्स पर बिलियन के।
चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं बात कर लेता हूँ मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन का। तो हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, मोल फ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो हमारी एक ही यूनिट है वो फिक्स्ड यूनिट होती है मोल फ्रैक्शन के लिए। जैसे आपने सुन रखा होगा और जानते भी होंगे, जैसे एक यूनिट बोलते हैं 1 डजन। क्या बोलते हैं? 1 डजन। तो डजन का मतलब ये है कि उसमें 12 ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो? टोटल 12। तो इसी तरीके का नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे प्रेजेंट रहे, यानी कि एक ही तरीके की एलिमेंट्री जो प्रेजेंट रहे, उसी को बोलते हैं हमारा मोल फ्रैक्शन। या मोल फ्रैक्शन की जगह आप ऐसा लिख लें, मोल फ्रैक्शन तो कर चुके हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट डाल लें आप। ठीक है, यहाँ पर क्या डालेंगे? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये ऐड डाल लें आप तो मोल कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। क्या कह रहा हूं मैं? जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसे बोल देते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट, उसे बोलते हैं मोल। कैसे? जैसे आप एक आयरन की रॉड देखें, उस आयरन की रॉड में सिर्फ और सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? आयरन के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट हैं, तो उसको बोल दिया हमने कि वो एक मोल है। और आपको पता है कि एक मोल किसके इक्वल होता है? एवोगाड्रो के नंबर्स के। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर्स क्या होता है? 6.022 10⁻23। अब अगर उसके साथ साथ बात हो रही है एटम्स की तो एटम्स, उसके साथ बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की तो मॉलिक्यूल्स, उसके साथ अगर बात हो रही है आयंस की तो आयंस। और हम 1 मोल इज इक्वल टू लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल इज इक्वल टू एक फॉर्मूला भी होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेंगे आप, और फिर इसके साथ साथ इसके फॉर्मूलेज भी डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा? आ मोल इज डिफाइंड as the amount of substance which contain same number of elementary particles as the number of atoms present in 12 gram of carbon, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये डेफिनेशन है। यहां पर देखें, थोड़ा समझें फिर से एक बार क्या मैं बोला है, क्या डेफिनेशन बोल रही है, उस चीज को समझ लें एक बार आप। A mole is defined as the amount of substance which contains same number of elementary particles। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बाद आप ये भी लिख सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यही तो होंगे। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री का मतलब उसमें एटम सेम तरीके के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल सेम तरीके के हो सकते हैं, और उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस भी सेम तरीके के हो सकते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है एज द नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन से इसको कंपेयर किया गया है स्टूडेंट। बाकी डेफिनेशन आप यहाँ तक लिखना चाहें तो यहाँ तक ही डेफिनेशन सही है। इसको कंपेयर किया गया है तो इसके फॉर्मूलेस क्या होंगे, अब समझेंगे फॉर्मूलेस इसके। ये होता है 1 मोल के इक्वल, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास होता है। अच्छा 1 मोल किसके इक्वल होता है, अब ये भी लिख लेंगे आप। 1 मोल इक्वल होता है 6.022 10 टू दी पावर 23। ये क्या है 6.022 10 टू दी पावर 23 एवोगाड्रो नंबर्स है, इसको एवोगाड्रो नंबर्स बोलते हैं। अगर एटम्स की बात होगी तो एटम्स, अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो मॉलिक्यूल्स, और अगर आयंस की बात होगी तो आयंस। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है आपकी। यहाँ से देखिएगा और फॉर्मूलेस कुछ हम देख लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तो आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरीके से डिपेंड करेंगे ना, किसी चीज़ पर किस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करेंगे। अच्छा इसके बाद देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये तो हमारा अगर गिवन मास है तो मोलर मास, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला और होता है वॉल्यूम गिवन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के वाला फॉर्मूला भी याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम गिवन यानी कि एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वॉल्यूम गिवन एसटीपी, इन एसटीपी भी लिख सकते हैं आप, उधर एट एसटीपी लिख लें, एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, यानी कि 1 मोल। गैस के लिए बात कर रहा हूं मैं, गैस के लिए अगर बात करूं तो 1 मोल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा हूं, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करें तो ये होगा हमारा 22.4 लीटर, ये 22.4 लीटर के इक्वल रहता है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब ये है कि टेम्परेचर लेंगे 273 केल्विन और प्रेशर लेते हैं स्टूडेंट हम 1 atm, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना लेना 273 और प्रेशर कितना लेना है 1 atm, ये स्टैंडर्ड की बात है। और वो कितना 1 मोल कितना कंटेन करता है गैसेस के फेस में 22.4 लीटर। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा हूँ, याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपको 22.4 लीटर से रिलेटेड। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मॉलिक्यूल्स गिवन, यहीं लिख दूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन, मॉलिक्यूल्स गिवन अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये भी एक फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं जो कि हमें क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इन 3 फॉर्मूलेस को पहले आप नोट करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला इस तरीके भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इधर से एक फॉर्मूला और निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिएगा इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर Na, याद रखिएगा 6.022 10 टू दी पावर 23, 6.022 10 टू दी पावर 23, दिस इज एवोगाड्रो नंबर्स। और इस एवोगाड्रो नंबर्स को डिनोटेट करते हैं Na से, इस तरीके से Na से डिनोटेट करते हैं हम इसको। क्लियर हो गई बात, क्या है हमारा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो ये देख लीजिए मोल कॉन्सेप्ट क्या है।
जिस किसी पार्टिकल्स में एक ही तरीके के एलिमेंट, एटम्स या आयंस, एक ही तरीके के एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, जिस किसी सब्सटेंस में भी, सॉरी जिस किसी पार्टिकल्स में नहीं, जिस किसी सब्सटेंस में, कोई सा भी सब्सटेंस हो उसमें सिर्फ एक ही तरीके के नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उनको बोल देते हैं हम मोल कंसेप्ट, या उसको बोलते हैं मोल। 1 मोल किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास के। 1 मोल इज इक्वल टू, जैसे एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल गिवन अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला भी निकल के आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर्स। दिख रहा है ना आपको, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, अगर गैसेस की बात हो तो वॉल्यूम गिवन, गिव लिखा है इधर, गिवन कर लें, वॉल्यूम गिवन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अपॉन 22.4 लीटर। जल्दी से इसको नोट करें, फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर साफ कर दें। चलिए इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे अब, तो आपको काफ़ी सिंपल लगेंगे अगर आपने फॉर्मूलेस पर फोकस किया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर फर्स्ट कह रहा है इसमें 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस। तो क्या पूछा है उसने? फर्स्ट नंबर 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस STP, STP। चलिए मार्कर चेंज कर दे रहा हूं मैं, मार्कर चल नहीं रहा है। चलिए STP। इसके बाद सेकंड नंबर इसी में पूछा है 16 ग्राम ऑफ मिथेन, CH4 होता है मिथेन गैस। इसके बाद थर्ड पार्ट इसने पूछा है इसी में 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए स्टूडेंट तीन पार्ट इसके, क्या क्या कह रहा है, क्या क्या पूछा है, पहले समझिएगा। उसने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है पहले तो देख लेते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है सभी के। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे पहले तो देखिएगा। 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। अब गैस की बात हो गई तो गैस के केस में मैंने क्या बताया था, देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन, ठीक है, गिवन क्या लिखवाया था? गिवन गैस एट STP और अपॉन 22.4, यही तो बता रहा था ना अभी मैं, 22.4। या वॉल्यूम गिवन, यहाँ पर वॉल्यूम कर लेंगे, वॉल्यूम गिवन था, सॉरी, वॉल्यूम गिवन। तो वॉल्यूम कितना गिवन है हमें? वॉल्यूम देख कितना गिवन है? 22 है, 11.2। तो 11.2 इंटू कुछ नहीं है यहाँ पर, अपॉन क्या था हमारा? 22.4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? यहाँ से पॉइंट हटा दें, हटाने के बाद क्या आएगा इसको सॉल्व कर लीजिए आप। कितना आ रहा है मोल फ्रैक्शन इसकी? 1/2 आ रहा है, 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स।
क्लियर, 0.5 मोल्स। इसको कैलकुलेट कर सकते ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। अब 16 ग्राम CH4 गैस की बात की है, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमें, गिवन मास गिवन है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही वाला सेकंड पार्ट का देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 16 अपॉन मोलर मास कितना होता है CH4 का, इसका होता है 12, इसका होता है 1, इसका 4, तो आ जाएगा 16। इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1 मोल। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 12 इंटू 10 टू दी पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस। अब देखो इसमें मॉलिक्यूल्स की बात की है, तभी मैंने क्या बताया था, गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। तो गिवन मॉलिक्यूल क्या है 12 इंटू 10 टू दी पावर 24 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। भैया इसको कैलकुलेट करना है, अप्रॉक्सीमेट मान लेना, तो अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 20 मोल्स आएंगे। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन करेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल कंसेप्ट, नॉट अ मोल फ्रैक्शन, इट इज़ अ मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे आप। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।